जो लोग आकंठ डूबे हुए हैं और सर्वाधिता के लिए जाने जाते हैं, पार्टियां बदलने के लिए, गठबंधन बदलने के लिए, जिनकी पूरी राजनीति ही जो है समय के अनुरूप बदलती रहती है, उनके भाषण बदल जाते हैं, उनके वक्तव्य बदल जाते हैं। अब वो लोग मान लीजिए इंडिया गठबंधन को टारगेट कर रहे हैं। अब हमको तो इसमें ये भी शक है कि भाजपा ने ही तो फ्यूज नहीं करा दिया। भाजपा अपने आसपास के सहयोगियों को थोड़ा कंट्रोल पे रखना चाहती है, बहुत बहुत उछलने कूदने कम देती है, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये जाने जाते हैं ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने के लिए। बार्गेनर, आप बहुत माहिर बार्गेनर। अरे मनीष जी, आप तो बड़ी बात कर रहे हैं कि ये स्टिंग भाजपा नहीं करा दी, आप तो ये दावा कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम संभव है। भाजपा का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत में जितनी उनके सहयोगी पार्टियां हैं सबको खत्म कर देती है, दबा के रखना चाहती हैं, या उनको निगल जाना चाहती हैं धीरे धीरे, अपनी ही पार्टी बदल देती हैं धीरे धीरे उनके जनाधार में। यहाँ तक कि उनके विधायकों को खुद लड़ाती हैं ताकि उन विधायकों का कमिटमेंट अपनी पार्टी के प्रति कम रहे और भाजपा के प्रति ज्यादा रहे। अब जैसे बिहार में उन्होंने बिहार का जिक्र कर रहे थे आप, ये तो बड़ा आरोप लगा दिया मनीष जी ने कि ये स्टिंग ही भाजपा द्वारा कराया गया था। अब उनका कहना ये था कि गठबंधन में ज्यादा सीटें न देने पड़े कुछ। हाँ बोले मनीष जी, आपका कुछ साउंड चला गया था, साउंड नहीं आ रहा। हाँ, जानबूझ के उन्होंने बिहार में भी, आपने अगर ध्यान दिया उस समय, तो लगभग सभी सीटों पे जहां नीतीश की पार्टी लड़ रही थी, विधायक लड़ रहे थे, उन विधायकों को आर्थिक मदद किया और खुद उसका सबसे ज्यादा प्रचार किया। अमित शाह खुद सीटों पे जरूर गए जो नीतीश कुमार की सीट। तो आज वो सारे विधायक हैं, उनकी लॉयल्टी जो है नीतीश के प्रति नहीं है, उनकी लॉयल्टी जो है भाजपा के प्रति। तो वो मैंने उनका एक काम है इस तरह का। ये कोई बहुत, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी को अगर कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी तो वो ये है, और दूसरे निषाद पार्टी, तीसरा अभी अपना दल का बार बार भाजपा से टकराव चल रहा है। कई बार उनके जो अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं और पदाधिकारी भी, मंत्री भी हैं, कई बार भाजपा पे बहुत गहरे आरोप लगा चुके हैं। निषाद पार्टी के बीच में निषाद की तरफ से एक सम्मेलन किया गया दिल्ली में। उस सम्मेलन में भाजपा को छोड़ करके सभी सहयोगी पार्टियों को बुलाया गया, जिसमें अनुप्रिया भी गए, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी गए, जिसमें जयंत भी गए। तो ये सभी पार्टियों को उसमें बुलाया गया। एक तो मान लीजिए विपक्ष से टकराव चल ही रहा है, लेकिन इन सहयोगी पार्टियों का भाजपा से भी टकराव चल रहा है। और सीट पाने के लिए सिर्फ फुटबॉल की उम्मीद है, सीट ज्यादा से ज्यादा पाने की सिर्फ फुटबॉल की उम्मीद है। भाजपा उस तरह की पार्टी है नहीं, तो कुछ नस पकड़ के रखती है वो कि ज्यादा ना बड़बड़ाएं, ज्यादा उछले कूदे नहीं। तो एकदम ये संभव है कि ये स्टिंग जो है, अब मैं दैनिक भास्कर पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं भाजपा के कैरेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ। भाजपा का कैरेक्टर ऐसा है कि वो भिन्न भिन्न तरीके से अपने लोगों को भी कंट्रोल करती है। अब जैसे ये जो आ गया है, इसको अब सपा तो जम के सपा के लिए एक मौका दे दिया। अब सपा इस पे आक्रमण करेगी, तो इससे दो काम होगा। सपा से रिश्ते और खट्टे हो जाएंगे, सपा से इन लोगों के रिश्ते और खट्टे हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि सपा से दोबारा इनका गठबंधन न बनने पाए, ये भी काम कर दिया। और दूसरा, ज्यादा उछले नहीं। बिल्कुल, तो सपा से रिश्ते और खट्टे हो जाएंगे, तो वो रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो अब इनकी मजबूरी होगी भाजपा के साथ एक भाजपा के अनुरूप किसी गठबंधन में जाने का, भाजपा के अनुरूप ही सीट मांगने का, लेने का। ये एक बहुत सारा खेल है। इस दौर में राजनीति को बहुत सिंपल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, बहुत संकट होता जा रहा है। राजनीति बहुत, कह लीजिए कि एक खास तरह की पार्टी है इस समय सत्ता में, जिसका कैरेक्टर एक फासिस्ट कैरेक्टर है। उसके पास हजार रास्ते हैं चीजों को कंट्रोल करने का, या चीजों को डाइवर्ट करने का, लोगों को चुप कराने का। लोगों को आप देख ही रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी टूट जा रही है। आप बंगाल में देखिए, सब पूरा पार्टी ही टूट जा रही है। इस तरह की स्थिति है, ये हर राज्य में हो रहा है। उधर उद्धव ठाकरे निशाने पर है। तो अब मान लीजिए ये जो खेल है अपने सहयोगियों को, देखिए तीनों सहयोगियों को किया गया है, इसीलिए मैं इतना महत्वपूर्ण ढंग से बात कहा।
यही तीनों सहयोगियों का बीजेपी से इधर लंबे समय से टकराव चल रहा है। अनुप्रिया पटेल का भी टकराव चल रहा है, संजय निषाद तो बोल चुके हैं कि हमारा काम नहीं है तो हमको बोल दीजिए, हम अलग हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार बोल चुके हैं कि अगर भाजपा को हमारी जरूरत नहीं है, तो हमसे मुक्त हो जाए। ये बयान दे चुके हैं, कोई ऐसा ये अंदरूनी बात नहीं। लेकिन मनीष जी मैं थोड़ा आपसे इस मामले में सहमत हूँ। संजय निषाद तो गठबंधन के साथी, क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं गठबंधन छोड़ दे रहे हैं? नहीं, आप हम मंत्री क्या कर रहे हैं? हाँ। नहीं, हम क्या कर रहे हैं? वो कोई वैचारिक लड़ाई थोड़े है उनकी, कोई वैचारिक लड़ाई थोड़े, कोई राजनीतिक लड़ाई थोड़े है। वो लड़ाई तो विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है ना, विशुद्ध रूप से ज्यादा चीजों को हासिल करने का, कि हमको कुछ और मतलब दोनों इनके सहयोगी और भाजपा के बीच में हो रहा है कि कौन किसको दबा दे, आप ये कहना चाह रहा है? सहयोगी भाजपा को हासिल करने की लड़ाई, राज्य में हिस्सेदारी ज्यादा हासिल करने की लड़ाई है। उसमें कहीं कोई विचार से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है उसका, कोई अच्छा उस समाज नहीं, मैं थोड़ा एक शब्द एक्सप्लेन कीजिए, हिस्सेदारी किसमें? कमाई में हिस्सेदारी ज्यादा चाह रहे हैं कि अधिकार में हिस्सेदारी ज्यादा चाह रहे हैं? नहीं, कमाई में इस तरह से चाह रहे हैं कि ऐसा पद चाहते हैं, ऐसा सीट चाहते हैं जिसमें कमाई ज्यादा हो। ये बात भी समझा जाए ना। और दूसरा इनकी मजबूरी ये है कि भाजपा ने चुनाव को जहां लेके चली गई है भाजपा, वहां कम खर्च वाले चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। मैंने चुनाव को एक तरह से ऐसी जगह ला दिए हैं जहां कम खर्च में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अब भाजपा के पास तो मान लीजिए अडानी अंबानी है, इनके पास क्या है? अब ये कैंडिडेट से ही 8 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की मांग करेंगे। नहीं मुझे तो मनीष जी, मुझे तो वो याद आता है कि हम लोग एक डिबेट कर रहे थे, एक दर्शक ने कमेंट किया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है तो राम मंदिर के चढ़ावे पे भी नजर हो गई है। मतलब इस लेवल की बात जनता कह रही है। भाई भाजपा का मामला देखिए, वो सही कह रहे हैं लोग। भाजपा का इकोनॉमिक स्रोत है जो वो धर्म है और कारपोरेट है। ये कोई करप्शन नहीं हो रहा है वहां पे, हम लोग इसको करप्शन की तरह देख रहे हैं। हम लोग के देखने की आदत है, बड़ा वहां पवित्रता है, बड़ा वहां शुद्धता है, बड़ा वहां भगवान का दरबार है। उनके लिए शुद्ध राजनीति है और राजनीति के लिए अर्थ की कमाई है। हम लोग भ्रम में हैं, हम लोग भ्रम में रहते हैं और जनता भ्रम में रहती है। वो एक उन्होंने तमाम ऐसे मठों मंदिरों को कंट्रोल कर लिया है जो उनके इकोनॉमिक स्रोत है उनकी पार्टी के लिए, एक तरह से वो चुनावी स्रोत है उनकी पार्टी के लिए। तो वो लगातार जाता रहता है, वो प्रवाह है, वो कोई बीच बीच में करप्शन नहीं है। बीच बीच में वो मसले बाहर आ जाते हैं तो हम लोग उसको करप्शन बोलते हैं। मतलब ये उनके लिए आय का स्रोत माना जाए, अस्थाई स्रोत है। मतलब उनका दो बड़ा स्रोत है। एक जो परंपरागत जो व्यवस्था है, जो धार्मिक आस्था है, उसका आर्थिक दोहन, और दूसरा जो कारपोरेट है, जो अडानी है। जी, तो ये उनके अस्थाई स्रोत हैं। ये दोनों स्रोत किसी और के पास नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि चुनाव में जो खर्चा होता है, सारी पार्टियां जितना खर्चा करती हैं उसका आधा अकेले बीजेपी कर रही है आजकल। चंदा भी आधे से अधिक कॉर्पोरेट बॉन्ड, जब से मतलब वो बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद हुए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के समय तो ये आया था ना कि 50% से ज्यादा चंदा तो अकेले उन्हीं को मिल गया था। और ये स्रोत का आपको पता चल गया, लेकिन वो धार्मिक स्रोत का आपको नहीं पता चलेगा। आप ये भी समझ लीजिए, वो धार्मिक स्रोत का आपको इसमें आंकड़ा नहीं है। ये केवल कारपोरेट टैक्स जो चंदा है उसका आपको पता है, लेकिन अभी पता नहीं चल। अयोध्या में तो देख ही रहे हैं, 2-4 करोड़ से शुरू होते होते 2000 करोड़ तक की बात होने लग गई। तो मैं यही कह रहा हूं कि वो अभी वो छोड़ दीजिए, वो भी बहुत कम है। वो आइस जो समुद्र पानी में रहता है उसका छोटा हिस्सा ऊपर दिखता है, नीचे बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वो हिस्सा अभी आपको दिखेगा नहीं, वो कभी नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि ये एक तरह से इन सहयोगियों को थोड़ा और कंट्रोल किया गया है, कंट्रोल करने का ही एक कवायद है, और विपक्ष से इन लोगों का टकराव बढ़ाने का भी कवायद है। और इसीलिए वो सपा को ये जो बोल रहे हैं लगातार, अरे ये जो महोदय राजभर जी लगातार बोल रहे हैं, और ये लगातार बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, तो इनसे बुलवाया जा रहा है।
नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं कि उनसे बुलवाया जा रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि कई लोग, कल चर्चा हो रही थी लखनऊ में कि कुछ कोई बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर रखा गया। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अब आ रही है। तो ये जो आप देखेंगे पिछले एक महीने से विपक्ष की भाजपा के लिए बैटिंग जो कर रहे हैं, ये भाजपा के लिए नहीं बैटिंग कर रहे हैं, अपने लिए विकल्प खो रहे हैं लोग। अपने लिए जो जो विकल्प है राजनीति में, जो इनकी अवसरवादिता के लिए, जिसको दिखा करके वो भाजपा से बार्गेनिंग करते हैं, वो बार्गेनिंग वाला विकल्प इनका खत्म हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत तीखा मामला हो गया है सपा और इनके बीच का, निषाद पार्टी और इनके बीच का। तो इससे इसको आप समझ सकते हैं कि ये सारा खेल। मुझे लगता है कि राजभर जी और निषाद जी ज्यादा परेशान इसलिए हैं कि जो उनका वोट बैंक माना जाता था, वो वोटर सपा के पास चला गया था लोकसभा चुनाव में। अगर वो वोटर विधानसभा चुनाव में भी उनकी तरफ चला गया तो ये लोग तो एक एक सीट के मोहताज हो जाएंगे। जो लोग पिछले 2 विधानसभा चुनाव से 8 विधायक 7 विधायक की पार्टी बन के बैठे हुए हैं, तो इन लोग की तो पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। नहीं, उनकी निर्भरता भी है बीजेपी के ऊपर, उनकी चुनाव की निर्भरता भी बीजेपी के ऊपर है। वो ऐसे नहीं होता है। वो अभी वो अकेले लड़ जाए तो उनकी हैसियत बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि उनका जनाधार भी बंटवारा हो गया है। पिछली बार मान लीजिए विपक्ष के पास चला गया था बहुत बड़ा हिस्सा। तो अभी वो बीजेपी का जो जनाधार है उसके साथ मिल करके ही उनकी कोई हैसियत है, अलग से उनकी कोई हैसियत नहीं। ये वो भी जानते हैं इस बात को। और अब मान लीजिए विपक्ष में कोई जगह उनको नहीं मिलना है, वहां स्पेस लगभग चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन एक दर्शक की एक मैं आपको रोक रहा हूँ, इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा मनीष भैया। देश का जो आम आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, उसने एक सज्जन है कि गगन करके सज्जन है, इनका गंगा वैली करके इनका वो है अकाउंट है। ये लिख रहे हैं देश खत्म, इसी नहीं चलता, घर में होती 100 साल भी नहीं चला पाया, 76 साल में लोकतंत्र की कहानी खत्म। और लोग कह रहे हैं चर्चिल सही कह रहा था। मतलब पिछले 3-4 महीने में या चुनाव में जिस तरह से खबर आ रही है उसकी ईवीएम की और SIR की, और अब जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, तो लिख रहे हैं कि 76 साल में लोकतंत्र की कहानी खत्म हो गई। इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? ना, वो सीरियस बात बोल रहे हैं, वो बहुत सीरियस बात बोल रहे हैं। बेसिकली कहानी इसलिए खत्म, इसको केवल ईवीएम से न जोड़ के देखा जाए। जो राज मशीनरी है पूरा, जो इंडियन स्टेट है, उसपे अगर उसके ऊपर आज सुपर कंट्रोल है, मतलब उनकी कोई स्वायत्तता अब नहीं रह गई। जो सत्ता है उसके सत्ता के संगठन में उनको तब्दील कर दिया गया है। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं रह गई। तो आपके पास कोई स्पेस ही नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं जहां आप किसी भी गलत काम की शिकायत करने जा सकें। वहां सब कुछ पहले से तय है। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र तो यही था ना कि भाई संसद गड़बड़ी करेगी तो जुडिशरी उसको ठीक कर देगी, और जुडिशरी गड़बड़ करेगी तो संसद ठीक कर देगी, या जुडिशरी और संसद कोई गलती करेगी तो चुनाव आयोग उसमें हस्तक्षेप कर देगा। चुनाव आयोग तो स्वायत्त माना जाता था, उसके तो नियम बदल दिए गए। अब उसमें प्रधानमंत्री जिसको चाहे चुनाव आयुक्त बना दे। उनके संसद में उनके लिए कानून बना दिया गया कि मुकदमा ही उनके ऊपर कभी नहीं हो सकता है, फ्री होकर के वो सारा कुछ कर सकते हैं। जुडिशरी का आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति बना दी गई है। जुडिशरी में वो सारे मसले जो सरकार जिन प्रश्नों को उठाती है, जुडिशरी उसको सहज जन से मान लेती है। जो भी अभी SIR को, उसमें 1000 गड़बड़ियां खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन SIR को संवैधानिक बता दिया। तो आप अगर इसको देखें, धर्म के आधार पर नागरिकता को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बता दिया, 370 को हटाने को संवैधानिक बता दिया। बाबरी मस्जिद वाले फैसले आप देखिए, कहा कि तर्क तो नहीं है लेकिन भावना है हिंदुओं का, इसलिए हम दे रहे हैं। तो ये अदालत भावना से चलती है या सत्ता भावना से चलती है, लेकिन तो जनता ये मान रही है कि लोकतंत्र, आप भी सहमत है कि जो सज्जन लिख रहे हैं कि लोकतंत्र 76 साल में खत्म हो गया है, वो सही भारी संकट में है, भारी संकट में है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अच्छा, आप मानने खत्म नहीं हुआ, भी भारी संकट में है, इसका आप चाहते हैं, आपको लग रहा है, उम्मीद है कि रिवाइव हो जाएगा ये? अभी एक मोर्चा, एक जगह उम्मीद है, वो है जनता से। जनता एक सबसे बड़ी ताकत होती है। वो उसका धीरे धीरे अगर उसको लग जाएगा कि अब
राज मशीनरी इसको नहीं ठीक कर सकती। तब जनता की एंट्री होती है। तो वही एक उम्मीद है जो फिर से इसको रिकॉल करे, इस व्यवस्था को फिर से अपने पक्ष में झुकाए। और कोई चीज नहीं बची। सत्ता से पहले हटाए और फिर व्यवस्था को फिर से स्वायत्त करे। मैंने पहले इस सरकार को हटाना और फिर जो है एक बड़ा चुनाव सुधार की तरफ बढ़ना, जिससे इन सब छेद को बंद किया जाए। जो होल है, चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया को बदला जाए, जुडिशरी को मान लीजिए वो लाभ के पद पे न जाए, इसकी गारंटी की जाए। कोई पार्टी बदले, एक भी आदमी पार्टी बदले तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। विधायकों सांसदों को बीच में भी वापस बुलाने का अधिकार दिया जाए। ये जो लोकतंत्र को और गहरा करना होगा आने वाले समय में, ये एक लड़ाई छिड़ेगी। तो ये लड़ाई तो जनता ही लड़ पाएगी। और धीरे धीरे देख रहा हूं कि थोड़ा विपक्ष भी उस दिशा में बढ़ रहा है। जैसे राहुल गांधी ने बोला है कि अब चुनाव से इसको नहीं हराया जा सकता है,